दिल्ली के दंगल का शंखनाद हो गया है। जी हाँ, एमसीडी चुनावों की घोषणा होते ही एमसीडी के चुनाव में जो प्रबल दावेदार हैं वो अपने अपने आकाओं के चक्कर लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। चुनावी हलचल तेज हो गया है। वहीं हम निकले हैं हर वार्ड का एक्सरे करने के। जो पिछले जो निगम पार्षद थे उन्होंने अपने एरिया में क्या काम किया है, लोगों की अब समस्याएं क्या हैं, पब्लिक के दिल में क्या है, क्या वो सत्ता परिवर्तन चाहती हैं या फिर से वही सरकार दोहराना चाहती है। चलिए जानते हैं जनता के बीच जाकर। हम यहाँ पे हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बार पब्लिक का मूड क्या है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एरिया के जो पार्षद हैं क्या उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं किया, आपकी जो मेन समस्याएं हैं वो क्या हैं? हमारे इधर के निगम पार्षद थे जो विनीत वोरा जी हैं, उन्होंने काम तो 85% बहुत अच्छा करा है। देखो, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है और पूरी समस्याएं एक बार में ख़त्म नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। समस्या हमारी इधर ये है कि यहाँ पे जो एक तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। जो पार्किंग की मेन समस्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, गाड़ी लोगों ने पार्क रोड पे लगा रखी है। मेन समस्या पार्किंग की है। किसी तरीके ये पार्किंग की समस्या का हल हो जाए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। सुबह स्कूल का टाइम होता है, बच्चे वगैरह स्कूल जाना होता है, तो लोगों की गाड़ियों की वजह से ना स्कूल की बस जा सकती है, ना बच्चे टाइम से पहुंच सकते हैं। हमारी मेन समस्या पार्किंग की है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार चुनाव में आपके वार्ड का मुद्दा क्या रहने वाला है? किस मुद्दे पर आप चुनाव में वोट डालेंगे? मुद्दा तो खैर ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि हमारे जो निगम पार्षद रहे हैं विनीत वोरा जी, उन्होंने बहुत काम किया है और अच्छा काम किया है। समस्या बस प्रदूषण की है, जो मैं तो यही कहूँगा दिल्ली सरकार इस प्रदूषण को किसी तरह करे, बट वो कुछ काम नहीं कर पा रहे और ना उन्होंने किया और ना आगे करेंगे। सिर्फ विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट के अलावा और कुछ काम नहीं किया। बट हमारे यहाँ के जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि 5 साल और उन्हें दें हम, ताकि वो और अच्छा काम करें और समस्याएं लोगों की जो समझते हैं। अन्य पार्षद जो है, अन्य जो लोग हैं अन्य पार्टी के, वो लोग कभी आए नहीं और ना कभी आएंगे। यहाँ पे जो विधायक रहे हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने कभी आकर देखा नहीं। और मेन समस्या है प्रदूषण की। आप पेड़ देखें, पेड़ों पे कितना प्रदूषण है। पानी की अब बौछार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक समस्या यही है प्रदूषण की, जो बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, खेल नहीं पा रहे। हम दिवाली पे पटाखे नहीं जला पा रहे हिंदू होकर। अब इससे बड़ी बात क्या है, जब से दिल्ली सरकार केजरीवाल आया है तब से कुछ हम कर ही नहीं पा रहे। मेन समस्या बस यही है कि हम भी त्यौहार मनाएं और ये प्रदूषण ख़त्म हो जाए बस। हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं जो मौजूद हैं। मैम, इस बार जो एमसीडी चुनाव की घोषणा हो गई है, जल्द ही एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मुद्दा रहने वाला आपके यहाँ पर? आप क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं? हमें ना हमारी पार्क में पानी भी नहीं है। वो कहने लगे पानी हम इंतज़ाम करेंगे, वो भी नहीं हुआ। वैसे तुम्हें पता है, कोई ना पटरी बनाई ना साइडें बनाई, कोई ग्रिल नहीं लगे, कुछ नहीं, ऐसे ही बेकार ही पड़ा है। और हम कहते हैं साफ़ सुथरा रहे, हम भी साथ देंगे और देते भी हैं। मैंने प्राइवेट करवाया है ये पार्क, पहले खुदाई करवा के, क्योंकि मेरा बेटा खेलता था मैच, तो सारे कहने लगे भाई जिस पार्क में खेलता था ज़्यादा वही बनवाते हैं। तो मैंने प्राइवेट बनवाया, 8-9 हज़ार रुपया दे के सारी सफाई करवाई थी। अब फिर जल्दी हो जाती है, खुदा खादी सब करवाई थी मैंने। तो आप इस बार आपके मन में क्या है मैम? आप बदलाव चाह रही हैं या फिर से वही सरकार चाह रही है? हम कहते हैं जो अच्छा करेगी, जो अच्छा करे, पहले वाली करे तो पहली वाली आए, अगर नहीं आने आता नहीं आया, हमें काम चाहिए। जो कब सरकार इस समय हमारे यहाँ पे पश्चिम बिहार में है, वैसे तो काम अच्छा करा हुआ है, सड़कें भी बना दी हैं और पार्क में थोड़ा गंदगी वंदगी रहती है, पार्किंग की समस्या है, गलियाँ भी बड़ी गंदी हैं, मतलब गाय बैठ जाती हैं, मतलब गंद कर देती हैं, मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। और क्या नाम है, सड़कें भी बना दी हैं, पानी टाइम पे नहीं आता, मतलब कभी शाम को 1 घंटा आता, कभी 2 घंटा आता, पानी की भी समस्या खराब है, पार्किंग की भी समस्या खराब है। पोल्यूशन देखो तो देखो, मतलब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि सांस लेने में दिक्कत आती है। सर, एमसीडी चुनावों की जो है घोषणा हो गई है, जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं या किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में वोट करेंगे? समस्याएं तो वैसे देखा जाए कोई यहाँ खास नहीं है। खास समस्याएं तो ज़्यादातर ये हमारे यहाँ पेड़ की समस्याएं हैं, जो जितने पूरी कॉलोनी के अंदर पूरे इलाके में 10-12 साल से पेड़ों के इतने नीचे हो रहे हैं
कि बहुत बुरा हाल है, एक दूसरे के आपस में कोई देख नहीं सकता, थोड़ी बहुत पेड़ की भी कटिंग हो जाए। आज तक पेड़ की 10-15 साल से मेरे ख्याल कटिंग नहीं हुई है, और घर के अंदर बिल्कुल भी धूप नहीं आ पाती। सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है। बाकी रही महंगाई तो हमेशा इतनी आ रही है कि इसके लिए बारे में कोई बोलने को राजी नहीं है। जो 500 रुपये का सिलेंडर होता है 1100 रुपये का आ रहा है, उसके लिए कोई सरकार नहीं देखती कोई भी। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और रही दूसरी नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी का तो ये इतना बुरा हाल है, आजकल पढ़े लिखे इतने ग्रेजुएट इतने घूम रहे हैं कि नौकरी का सारा हिसाब किताब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उनका जीवन भविष्य बिल्कुल ही नरक हो गया है। इसलिए लाखों बच्चे, युवा युवती ऐसे बेरोजगार हैं कि उनकी आज तक ना तो नौकरी है, जब नौकरी नहीं है तो शादी भी नहीं है, अनमैरिड घूम रहे हैं। क्या निर्वाह करेंगे अपना जीवन का वो? तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार लोगों के यहाँ पे मुद्दे हैं, वो आवारा पशुओं को लेकर है, साफ़ सफाई को लेकर है, अनएम्प्लॉयमेंट को है, महंगाई को लेकर है। तो ये जो है इस वार्ड के मुद्दे इस बार इस चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। बाकी और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वो वोट करना चाहते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव की घोषणा होते ही हलचल तेज है। हम सभी जो वार्ड हैं दिल्ली के, उनका एक्सरे निकालने में आए हुए हैं कि किस वार्ड में किस तरीके का काम हुआ है, लोगों के दिल में क्या है, क्या वो अपने पार्षद से खुश हैं, जिन्होंने पिछले पार्षद थे उन्होंने काम किस तरीके से किए हैं, या किन किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग अपना वोट डालेंगे इस चुनाव में। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखो, हमेशा जो एमसीडी का इलेक्शन है वो लड़ा जाता है सैनिटेशन पे, साफ़ सफाई पे। तो फ़िलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, क्योंकि हम दूसरे वार्ड्स की बात करते हैं, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति है कि वहाँ से मतलब क्रॉस करते टाइम भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जो आसपास के लोग हैं बहुत परेशान हैं, कूड़ा हट जाता है, 3 दिन बाद फिर कूड़े का पहाड़ बन जाता है वहाँ बस। जो लेकिन हमारे ब्लॉक की समस्या ये है कि यहाँ पे जो पार्क्स हैं, पार्क्स की मेंटेनेंस पूरी तरह से ठीक नहीं है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन के टाइम पे तो बोला जाता है कि हाँ मेंटेनेंस होएगी, ये होएगा, प्रॉपर होएगा, मतलब आपको बैडमिंटन कोर्ट बना के देंगे, लेकिन उसके बाद 5 साल तक मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी काउंसलर आते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब वो दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और जो दूसरा मुद्दा है कि एक जो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी में मतलब आए दिन स्मेल आती है। ये बेसिक मुद्दे ये हैं। तो सर आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या आपका जो पिछला पार्षद है उन्होंने एरिया में किस तरीके से काम किए हैं, या आपकी क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके एरिया की बन रही हैं, और किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करने वाले हो? सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि पार्क बहुत गंदे हैं। सिर्फ एक ही पार्क जो आम पार्टी का यही अपना बना रखा है, बाकी किसी पार्क में ध्यान नहीं दिया जा रहा। को बोलो वो कहते हैं कि जब एमसीडी आम पार्टी में आएगी या आम पार्टी उसमें जाएगी हम तब बनाएंगे। कोई भी पार्क आप चलो, मेरे घर के नीचे है पार्क, मैं आपको दिखाता हूँ कितना गंदा पार्क पड़ा हुआ है। कई बारी कंप्लेंट कर ली, वृक्ष काटने वाले नहीं आ रहे, ट्रीज देखो कितने बड़े मकान से ऊपर हो गए। इस वक्त हमारे साथ कुछ इस वार्ड की जो महिलाएं भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। मैम, एमसीडी के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जल्द ही एमसीडी में फिर से चुनाव होने वाला है, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप वोट करने वाले हो, और क्या समस्याएं इस वार्ड की हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई हैं? ऐसा है कि मैं तो जो आपने मेरे से सवाल किया है बहुत अच्छा किया है। मैं बताना चाहूँगी कि 15 साल से एमसीडी के अंडर ये हमारे पार्क हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, और जो आवारा पशु हैं। अभी परसों ही एक लेडी को उसने कुत्ते ने काटा है जिसका ब्लड एकदम निकल रहा था। तो इन सब का जब एमसीडी को ये सब चीज़ों का पैसा दिया जाता है तो ये काम क्यों नहीं कर रही है? हम इतने परेशान हो गए कि अपने पैसों से हमने पार्क बनवाया, अपने पैसों से हमने माली रखा, तो हमने एक पार्क का मेंटेन किया। लेकिन आप बताओ ना, इतना अब ये डेंगू फैल रहा है, मच्छर फैल रहा है, क्या इनके पास दवाई नहीं है? क्या डालना नहीं चाहिए इनको? डालना चाहिए ना, करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? जब हर चीज़ सरकार इनको देती है, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम तो ये चाहेंगे कि ये सारे मुद्दे जो है, अब जो भी पार्टी आए वो हमारे इन मुद्दों पे ज़रा ध्यान रख के जनता की सेवा में काम करे। मैम, आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप क्या आपके विचार हैं, किस तरीके से आप देखते हैं एमसीडी चुनाव को, और क्या मुद्दे रहेंगे आपके, आप वोट करेंगे जो? बेटे मेरी बात सुनो, ये आप पहले तो यहीं देख लो कितना कुछ पार्कों में हो रहा है। सबसे पार्कों का हाल देखो आप पहले हैं, और मच्छर इतना है कुछ क्या हो नहीं, ना दवाई डलती है यहाँ पर। ये होता है भाई दवाई डाल दो तो चलो मच्छरों की, तो ना पार्कों में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं
जिनसे हम पूछेंगे कि क्या इस एरिया में काम हुआ है, कितना काम हुआ है और अब क्या मुद्दे रहेंगे उनके इस चुनाव में। तो सर, एमसीडी चुनाव घोषित हो चुका है, जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाला है, तो आपके इस बार जो वोट करेंगे तो वो किन मुद्दों पे करेंगे? क्या आपकी समस्याएं हैं यहाँ की जो अभी तक नहीं सोल्व हो पाई हैं, या आपके जो पार्षद थे उन्होंने कितना काम पहले किया? देखिए जी, हमारी सबसे जो मेन समस्या है वो समस्या है सफाई को लेकर। आपके ब्लॉक में सफाई अगर होगी तो बीमारियां आपकी कम होंगी। सफाई अगर नहीं होती तो बहुत सारे मच्छर हैं वो डेंगू पैदा करते हैं। डेंगू से ही आपके घर में बीमारियां आती हैं। मेन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है सफाई का। सफाई के बाद आपका मेन दूसरा मुद्दा होता है जी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को लेके जब सफाई अगर नहीं होगी, पॉल्यूशन का भी मेन मुद्दा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। दिल्ली और हमारी दिल्ली जो है राजधानी है, राजधानी में अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा ये तो हर जनता जानती है, हर लोग जानते हैं इस बारे में। तो सर, आपके जो पिछले पार्षद थे उन्होंने आपके वार्ड में अभी तक कितना काम करवाया है या कितना काम अधूरा रह गया? नहीं, काम तो कराया जी उन्होंने, बहुत काम कराया है। फिर भी बस सफाई की बस थोड़ी बहुत कमी है उनकी, बस सफाई थोड़ी कम करी उन्होंने। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो इस वार्ड में नए हैं, बट ऑब्जर्वेशन यही है कि हाँ, ऑब्वियसली बात है, क्लीननेस होनी चाहिए। और ओवरऑल पूरी दिल्ली में सफोकेशन है जो आजकल एयर प्रॉब्लम चल रहा है। तो एज एन हमारा रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के आसपास सराउंडिंग जो है वो आके होता है ना, रूटीन में एक वर्कआउट हो, चीज़ें दिखें, तो वो दिख नहीं रहा है प्रैक्टिकली। जो दावे हैं कि भाई काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, बट ग्राउंड पे वो चीज़ नहीं है। क्लीननेस जो होती है वो होती है केवल जो चुनाव से पहले या चुनाव जब आने वाले होते हैं उस समय ही सफाई वगैरह का जोर दिखाई देता है वार्ड के अंदर। बीच में ये होता है क्या कहते हैं कि 15 दिन सफाई हो रही है, 15 दिन के बाद 10 दिन फिर सफाई नहीं होती, फिर 15 दिन सफाई होती है। वो वाला सिस्टम है रेगुलर जो होना चाहिए। रेगुलर जैसे बाहर के कंट्रीज़ में जैसे रेगुलर एक सफाई का जो रहता है सिस्टम, वो सिस्टम की कमी है। वो सिस्टम अगर हमारा सुधर जाए तो बहुत कुछ सुधर सकता है। हर दिल्ली की राजधानी मतलब जो राजधानी में होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो आपने सुना इनको कि जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। तमाम पार्टी की तरफ से सफाई के मुद्दे पर वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, जिससे ज़मीनी जो हकीकत है वो उससे काफ़ी जुदा है। कैमरामैन गोगी के साथ मैं अरुण कौशिक, दिल्ली।